अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मुझे कई दफ़ा मुझे मैसेजेस भी लोग करते हैं, मुझे कॉल्स भी करते हैं और मुझसे वैसे भी पूछते हैं कि इस टॉपिक पे आप वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो मैंने हमेशा उन लोगों को कहा है कि यार, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि रोमानिया शेंजन में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि ताकि जो नॉलेज जो आम लोग नहीं बताते, जो हर बंदे को पता होना चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं। मुझे कई दफा लोगों ने कहा जी आप लाजमी इस पे वीडियो बनाएं। मैंने कहा जी मार्केट में बहुत ज्यादा लोग हैं जो इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं कि जी ये मैसेज आ गया है जी ऑस्ट्रिया की तरफ से, ये मैसेज आ गया जी रोमानिया की तरफ से, ये मैसेज आ गया जी इस कंट्री की तरफ से। तो उस मैसेज की जो भी वो होती है उसकी इंटरप्रिटेशन वो खुद ही करते हैं जी कि आ रहा है नहीं आ रहा है। जो लोग मुझे जानते हैं या मेरे सर्कल में हैं, तो मैं लास्ट 4 मंथ से उनको बता रहा हूं कि इस दफा 110% है रोमानिया का शेंजन में आने का। मैंने हमेशा यही कहा है कि रोमानिया इस दफा 110% शेंजन का पार्ट बनेगा, लेकिन बुल्गारिया का मैं ये नहीं कहता था कि 100%। लेकिन आज मैं आप सबको ये मुबारकबाद देता हूं कि रोमानिया और बुल्गारिया प्रॉपर शेंजन का पार्ट बनेंगे और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कोई ये नहीं है कि 50-50% चांसेस हैं। 110% चांसेस हैं कि ये विद इन ये कोई 1 वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर इनकी जो है फाइनल भी हो जाएगी और ये अनाउंस भी कर देंगे कि हम शेंजन का पार्ट बन गए हैं। अब जो इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं वो क्या हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि रोमानिया शेंजन का पार्ट क्यों नहीं बन पा रहा था और लास्ट ईयर भी क्यों नहीं बन पाया और इस साल में भी 5 को जो वोटिंग होनी थी वो क्यों नहीं हो पाई। क्यों ना कि ऑस्ट्रिया कुछ ऐसी शराइत रख रहा था जिसकी वजह से रोमानिया को प्रॉब्लम हो रही थी। रोमानिया ये चाहता था विदाउट एनी जो भी शराइत हैं उसके साथ हम शेंजन का पार्ट बने, लेकिन ऑस्ट्रिया ये चाह रहा था कि ये शराइत को जब तक ये नहीं मानेंगे हम इनको शेंजन का पार्ट नहीं बनाएंगे। अभी जो लास्ट मीटिंग हुई है उसके अंदर जो शराइत तय हुई हैं शेंजन के और रोमानिया और बुल्गारिया के दरमियान, वो कुछ ये हैं जैसा कि लोग आपको बता भी रहे हैं जी कि अभी शेंजन में आप बाय एयर ट्रेवल कर सकते हैं। मुझे सबसे पहली चीज ये बताएं, क्या रोमानिया और बुल्गारिया ट्रेवल करने के लिए शेंजन में आना चाहते थे? सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि रोमानिया और बुल्गारिया शेंजन में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि बुल्गारिया और रोमानिया के जितने भी सिटीजन हैं उनको तो वीजा की पहले भी जरूरत नहीं है, उनको तो अपने पासपोर्ट के साथ ट्रैवल करने की भी जरूरत नहीं है। वो अपना सिर्फ अपना आईडी लें और ट्रैवल करके वो पूरे यूरोप में जा सकते हैं, शेंजन में जा सकते हैं। असल में जो मेन मकसद है शेंजन में आने का वो ये तो नहीं है कि आप फ्री ट्रैवल कर सकें। अभी सब लोग जो हमारे खास करके एशिया के लोग, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये बहुत सारे लोग रोमानिया में इस आस में बैठे हुए हैं कि जैसे ये रोमानिया शेंजन का पार्ट बनेगा तो हम फ्रीली ट्रैवल कर सकेंगे और फ्रीली मूव कर सकेंगे, तो हम यहां से डंकी लगाने की बजाय हम फ्रीली ट्रैवल करके चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको ये डिटेल से मैं बताऊंगा कि वो क्या एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से अभी रोमानिया और बुल्गारिया शेंजन का पार्ट बन रहे हैं और वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पूरा शेंजन इनको एक्सेप्ट कर रहा है कि ये शेंजन का पार्ट बन जाए। जो सबसे जो बड़ी समझने वाली चीज है कि जो इन्होंने बाय एयर ट्रैवल पर बैन खत्म किया है कि जो भी रोमानिया से बुल्गारिया से बाय एयर ट्रैवल करना चाहेगा शेंजन में वो कर सकेगा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है कि रोमानिया शेंजन का पार्ट क्यों बनना चाहता है, बुल्गारिया शेंजन का पार्ट क्यों बनना चाहता है। असल में बुल्गारिया और रोमानिया से जितने भी बिजनेसेस हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट्स को पूरे यूरोप में ट्रांसफर करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। क्यों ना कि अब ये समझें कि रोमानिया फूड का बहुत बड़ी बास्केट है यूरोप के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो ज़रिया अजनास हैं वो पूरे यूरोप में जाती हैं रोमानिया से और बुल्गारिया से। लेकिन जब ये शेंजन का पार्ट नहीं होते तो बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगती हैं, गाड़ियों को चेक करने के बाद ही आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। रोमानिया और बुल्गारिया ये चाहते थे कि ये जो बॉर्डर पे हमारी लाइंस लगी रहती हैं, जो ट्रॉलर जो 12-12 घंटे, 6-6 घंटे, 4-4 घंटे खड़े रहते हैं, उससे ये होता है कि वो बहुत सारी जो ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो एक कंट्री दूसरी कंट्री को सेल कर सकती है वो नहीं कर पाती। क्योंकि आप ये समझें, अगर कोई भी फ्रूट या सब्जी का कंटेनर 10 घंटे 12 घंटे बॉर्डर पे खड़ा रह जाता है तो वो तो चीज वैसे ही खराब हो जाएगी। तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें जो रोमानिया और बुल्गारिया पूरे यूरोप में सेल करना चाहते हैं वो ये मुमकिन नहीं है जब तक उनका बॉर्डर फ्री स्टार्ट नहीं होता, यानी कि बॉर्डर पे कंट्रोल
खत्म नहीं होता कि यानी कि जो इनका ट्रॉलर निकलता है वो कहीं पे रुके नहीं, वो बिल्कुल अपने मंजिल पे जाके रुके। इस वजह से बुल्गारिया और रोमानिया ज्यादातर ये चाहते हैं कि हम शेंजन का पार्ट बने। अब बहुत ज्यादा लोग जो इस वजह से खुश हैं कि ये रोमानिया शेंजन का पार्ट बन गया है, लेकिन पहले जो उन्होंने इनिशियली जो होगा वो फ्लाइट बैन खत्म किया है कि यानी कि रोमानिया से कोई बाय ट्रेवल करना चाहेगा तो उसका खत्म हो जाएगा। तो आप ये समझें कि जो पहले रोमानियंस और बुल्गारियंस हैं वो वैसे ही ट्रेवल कर सकते हैं, उनको तो पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती, वो अपने आईडी कार्ड के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से ये बताता हूं कि ये असल में शेंजन में जाने की जो क्या कीमत रोमानिया दे रहा है। क्यों ना कि ऑस्ट्रिया जो है वो विदाउट शराइत इनको शेंजन में नहीं लाना चाहता था, और वो ऐसी शराइत थी जो रोमानिया नहीं मानता था, रोमानिया नहीं मानना चाहता था कि हम वो शराइत के साथ शेंजन का पार्ट बने। लेकिन अभी जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें रोमानिया और बुल्गारिया ने ये गो हेड किया है, ठीक है जी हम आपकी सारी शराइत को मानते हैं, उस शराइत के साथ आप हमें शेंजन का पार्ट बनाएं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि वो शराइत क्या है, उनका हमारे लोगों को क्या नुकसान है या क्या फायदा है, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या भूटान या एशिया के जो बहुत सारे कंट्री से लोग रोमानिया में आए हुए हैं वो इस चीज का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही रोमानिया शेंजन का पार्ट बनता है तो हम यहां से फ्रीली ट्रेवल करके चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पे 3000 या 3500 डंकी वाले को देते हैं तो फिर वो जाते हैं। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि हम वो 10 या 20 रुपए की या 50 रुपए की टिकट लेंगे, या बाय एयर भी होगी तो एक 100 लेके या 100 या 200 या 300 मैक्सिमम 500 लेके आपको टिकट कॉस्ट करेगी, आप यहां से ट्रेवल करके आगे जा सकते हैं। लेकिन रोमानिया और बुल्गारिया ये नहीं चाहते थे। अब मैं ये बताता हूं कि ये शेंजन ने ये शराइत क्यों रखी हैं। सबसे पहली चीज समझने वाली ये है कि जो लोग यहाँ पे नॉन यूरोपियन कंट्री से रोमानिया में और बुल्गारिया में हैं, जिनके पास टीआरसी कार्ड्स हैं, वो यूरोप को बहुत अच्छी तरह पता है जैसे ही रोमानिया शेंजन का पार्ट बनेगा वो सब लोग यहां से ट्रेवल करके आगे पूरे यूरोप में चले जाएंगे, और आगे जाके वो ये कहेंगे कि जी हम तो पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, इंडिया से आए हैं। वो अपने रोमानिया के डॉक्यूमेंट शो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो रोमानिया के डॉक्यूमेंट शो करते हैं तो बाय लॉ वो अगर असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो रोमानिया में ही अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा वो कहीं पे जाके दूसरे यूरोप में असाइलम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो लोग ये कहेंगे कि जी हम तो रोमानिया से नहीं आए। तो अब जो बाय एयर बैन खत्म हुआ है उसकी जो सबसे बड़ी वजह क्या है, अब जब रोमानिया शेंजन का और बुल्गारिया शेंजन का पार्ट बनेगा तो जो लोग रोमानिया में, बुल्गारिया में टीआरसी कार्ड होल्डर्स हैं वो ट्रेवल करेंगे यहां से डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में। अब उन्होंने एक शर्त ये रखी है कि हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो रोमानिया और बुल्गारिया के पासपोर्ट को चेक करेंगे, उनके एयरपोर्ट्स पर वो ड्यूटी करेंगे और वो ये मेक श्योर करेंगे कि रोमानिया उन सब लोगों का डाटा कंपाइल करे। अब जब कोई भी शख्स रोमानिया और बुल्गारिया से ट्रेवल करके आगे किसी यूरोप में जाएगा तो उसका डाटा कंपाइल होगा। वो डाटा कंपाइल क्यों कर रहे हैं, वो इस तरह होगा कि जब कोई भी शख्स यहां से ट्रेवल करके किसी यूरोपियन कंट्री में जाता है तो वहां पे जाके अगर वो असाइलम अप्लाई करेगा तो उसका डाटा ऑलरेडी सिस्टम में होगा, और वो शख्स असाइलम अप्लाई करेगा तो उसका डाटा शो हो जाएगा। तो उन्होंने ये रोमानिया और बुल्गारिया के साथ फिक्स किया है कि अगर कोई शख्स आपका टीआरसी कार्ड होल्डर यहां से ट्रेवल करके किसी भी शेंजन कंट्री में जाता है और वहां पे जाके अगर वो असाइलम अप्लाई करता है तो वो डाटा जो कंपाइल करेंगे उससे वो उसको पता कर लेंगे कि ये कौन सा शख्स है, और उस शख्स को रोमानिया और बुल्गारिया वापस लाजम लेंगे। अगर वो असाइलम अप्लाई करेंगे तो रोमानिया और बुल्गारिया उसको असाइलम का राइट देंगे उस कंट्री में। वो उस कंट्री में, जिस कंट्री में वो जाना चाहता है, वहां पे जाके वो असाइलम हासिल नहीं कर सकेगा। ये चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लोगों को समझने वाली है कि लोग ये खुश हो रहे हैं कि हम जी शेंजन का पार्ट बन गए हैं तो हम यहाँ से फ्रीली ट्रेवल करके आगे जा सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब समझने वाली ये है कि जो शेंजन ने ये शर्त रखी है कि रोमानिया और बुल्गारिया के एयरपोर्ट्स पर ऑस्ट्रिया का इमिग्रेशन स्टाफ बैठेगा। उसका असल मकसद ये है कि जो भी लोग यहां से ट्रेवल करके आगे जाएंगे उनका डाटा कंपाइल हो, प्रॉपर कंपाइल हो। ये ना हो कि रोमानियन अथॉरिटी उसका डाटा कंपाइल ना करें, क्यों ना कि अगर रोमानियन अथॉरिटी उसका डाटा कंपाइल करेंगी तो एट द एंड वो शख्स जब भी जाकर किसी कंट्री में असाइलम अप्लाई करेगा तो वापस रोमानिया उनको लेने का पाबंद होगा। तो आप ये समझें कि ये पहले 6 महीने तक जितने भी लोग बुल्गारिया में, रोमानिया में टीआरसी कार्ड होल्डर्स हैं और जिनका प्लान है यहां से आगे मूव करने का, उन सब का डाटा कंपाइल होगा एयरपोर्ट्स पर, और जब वो वहां पे जाके असाइलम अप्लाई करेंगे तो उनका डाटा शो होगा, तो वो सारे लोग वापस रोमानिया को ट्रेवल करके दिए जाएंगे और रोमानिया उनको लेगा और उनको असाइलम देगा।
तो ये सारा जो प्रोपेगेंडा है, जो लोगों को समझने की जरूरत है कि जी बाय में रोड अभी ओपन नहीं हुआ, बाय एयर ओपन हुआ। बाय एयर ओपन होने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है आप लोगों का डाटा कंपाइल करना, क्योंकि जब आपका डाटा कंपाइल हो जाएगा फिर आपको पकड़ना बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि रोमानिया तो कभी भी ये नहीं चाहता था कि वो बाय एयर ट्रेवल करके जाए। रोमानिया तो ये चाहता है कि उसके कंटेनर्स, उसका सामान, उसकी अजनास विदाउट बॉर्डर कंट्रोल जाएं, यानी कि उनका टाइम कम से कम लगे और वो अपने मंजिल पे पहुंचे। उनके जो कंटेनर्स जो 6-6 घंटे 10-10 घंटे उनके बॉर्डर्स पर खड़े रहते हैं, वो सारा असल में कंट्रीज वो चाहती थी। तो अभी उन्होंने इनिशियली ये किया है कि जो लोग यहां से इलीगल ट्रैवल करके जाएंगे, यानी कि इलीगल तो नहीं वो ट्रैवल करते, वो लीगली ट्रैवल करते हैं, लेकिन वहां पे जाके वापस नहीं आएंगे, तो उन सब का डाटा वो ऑलरेडी उनके पास होगा, तो वो उनको वहां पे असाइलम नहीं मिले। ये सारा प्रोपेगेंडा शेंजन ने किया है उन लोगों को पकड़ने के लिए जो यहां से ट्रैवल करके शेंजन के दूसरे कंट्रीज में जाएंगे और वापस आने का इरादा नहीं रखते। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये एक झांसा है उन लोगों के लिए क्योंकि रोमानिया ने और बुल्गारिया ने 110% शेंजन का पार्ट बनना ही बनना है, लेकिन अब उन्होंने ये शराइत रख के अपने आप को सेव भी किया है। उससे रोमानिया को लॉस भी होगा, क्योंकि रोमानिया जब वो डाटा कंपाइल करके सभी शेंजन कंट्रीज के साथ शेयर करेगा और जब वो लोग पकड़े जाएंगे तो वो लोग वापस रोमानिया लेने का पाबंद होगा, उनके लिए असाइलम देने का भी पाबंद होगा। तो इस वजह से ये सारी शराइत रखी गई हैं। और ये आप ये समझें कि 5 से 6 महीने का प्रोसेस होगा। 5-6 महीने के अंदर अंदर जो भी लोग यहां से ट्रैवल करके आगे जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे, उनका डाटा कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद रोमानिया और बुल्गारिया का जो बाय रोड ट्रैवल है वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो 6 महीने के अंदर अंदर आप सबका डाटा वो कंपाइल कर लेंगे जिन लोगों ने यहां से जाके वापस नहीं आना। अब मैं आपको एक छोटी सी बात यह बताता हूं कि आप इसको पॉजिटिव वे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये करें, जब रोमानिया शेंजन का पार्ट बनता है, आपके पास वैलिड टीआरसी कार्ड है, चाहे बुल्गारिया का चाहे रोमानिया का, आप यहां से जाएं। आपको 90 डेज के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। आप उस कंट्री में, जिस कंट्री में भी आप जाना चाहते हैं वहां पे जाएं, वहां पे जाके जॉब तलाश करें। जॉब तलाश करने के बाद आप लीगली वापस रोमानिया में आए। जो आपने जॉब तलाश की होगी वो कंपनी आपका वर्क परमिट हासिल करे, आपको रोमानिया में डॉक्यूमेंट्स भेजे और आप प्रॉपर वीजा लेकर जाएंगे, तो इस चीज का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर ये लोग सोचेंगे कि हम वहां पे जाके वापस नहीं आएंगे, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने के लिए है कि आपको लीगल रहना है, इलीगल नहीं होना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको वो राइट मिलता है ट्रैवल करने का। अब 90 डेज जाएं, वहां पे हर कंपनी को वर्कर्स चाहिए। आप जिस तरह के काम को अच्छी तरह जानते हैं वहां पे जाके उस तरह की कंपनीज में अपने इंटरव्यूज दें, और अगर वो आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं तो वो आपका 110% प्रोसेस भी करेंगे, क्योंकि उनको वर्कर्स की जरूरत है। आप जाएं, अपनी जॉब ढूंढें, जॉब ढूंढने के बाद आप वापस रोमानिया में आए, वो कंपनी आपका प्रोसेस करे, प्रोसेस करने के बाद यहां से आप वीजा लें और वीजा लेकर प्रॉपर वर्क वीजा के साथ आप ट्रेवल करके जाएं। अभी जो पूरा यूरोपीय यूनियन एक और चीज को पर भी कानून साजी कर रहे हैं, जब तक वो कानून साजी नहीं होती तो आप इस प्रोसेस के जरिए वापस आकर लीगली जा सकते हैं। जो अभी कानून साजी होने की कोशिश हो रही है वो ये है कि अगर पूरे यूरोप में किसी भी यूरोपियन कंट्री का किसी के पास टीआरसी कार्ड है तो वो दूसरी कंट्री में जाके डायरेक्टली जॉब कर सकता है और अपने टीआरसी कार्ड को कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जब तक ये कानून पास नहीं होता तब तक आपने अपने आप को लीगल रखना है। आपने वहां पे जाना है, जाने के बाद अपनी जॉब को तलाश करना है और वापस लीगली आपने रोमानिया में आना है। वो कंपनी आपके डॉक्यूमेंट का प्रोसेस करेगी। प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ के एम्बेसी से वीजा लेकर वहां पे प्रॉपर जाएं, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहां से जो फ्री ट्रैवल हो जाएगा स्टार्ट, वो आप जाते हैं और जाने के बाद आप 90 डेज के बाद वापस नहीं आते, तो आप उस कंट्री में ओवरस्टे हो जाएंगे, इलीगल हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो सारा डाटा जो कंपाइल हो रहा है या होना है, वो उसकी जो मेन मकसद है वो ये है कि वो लोग जो यहां से जाकर वापस नहीं आएंगे तो वो पकड़े जाएंगे और वो पकड़कर रोमानिया को वापस किए जाएंगे और रोमानिया पाबंद होगा उन लोगों को लेने का। शेंजन की ये शर्त रखने की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी फिनलैंड के अंदर रशियंस बहुत ज्यादा माइग्रेट करके जा रहे हैं, इलीगल ट्रैवल करके वो जाते हैं। जो लोग वहां पे पकड़े जाते हैं तो रशिया उनको वापस नहीं लेता, यानी उनके वो डॉक्यूमेंट्स को कंफर्म नहीं करता और उन लोगों को वापस नहीं लेता। इसी तरह शेंजन ने अभी रोमानिया के साथ ये कानून पास कर दिया है कि अगर कोई शख्स जो कि डाटा कंपाइल होने के बाद वहां पे पकड़ा जाएगा, वो रोमानिया उसको लेने का पाबंद होगा और रोमानिया उसको असाइलम देने का भी पाबंद होगा। मेरा आज का इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से ट्रैवल करके चले जाएंगे, वो बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन जब रोमानिया का बॉर्डर कंट्रोल ओपन हो जाएगा बाय रोड,
तब वो रोमानिया भी डाटा कंपाइल करना बंद कर देगा, क्योंकि ये रोमानिया के लिए भी डेंजरस है कि अगर वो सब लोगों का डाटा कंपाइल करके उनको दे देता है तो बहुत सारे लोगों को वापस रोमानिया में लेने का भी रोमानिया पाबंद होगा, बुल्गारिया भी पाबंद होगा, जो लोग यहां से ट्रेवल करके आगे जाएंगे। क्योंकि जब आप एयरपोर्ट के जरिए जाएंगे तो आपका रिकॉर्ड भी सारा होगा, आपका सारा चीज मेंटेन हो रही होगी, लेकिन जब आप जाके वहां पे जाके अप्लाई करेंगे तो आपको फिर वो कहेंगे जी आप तो रोमानिया में आए थे, आप बताएं चाहे ना बताएं, उनके पास आपका रिकॉर्ड होगा कि ये बंदा रोमानिया से ट्रेवल करके आया है, ये बुल्गारिया से ट्रेवल करके आया है, तो इससे वो फिर आपको वापस रोमानिया भेजेंगे, और जो बुल्गारिया से ट्रेवल करके जाएगा उसको बुल्गारिया में भेजेंगे। और जो एयरपोर्ट्स पर जो इमिग्रेशन स्टाफ बैठाने का मकसद भी ये है कि रोमानिया कोई डंडी ना मारे कि वो रिकॉर्ड ही मेंटेन ना करे, वो लोग ये मेक श्योर करेंगे कि वो सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो जो लोग यहां से बाय एयर ट्रेवल करके जा रहे हैं। वो मैक्सिमम 6 महीने का प्रोसेस होगा, वो 6 महीने के अंदर हमारे लोग निकल जाएंगे और उनका सबका डाटा कंपाइल हो जाएगा। 6 महीने के बाद या मैक्सिमम 4 महीने के बाद बाय रोड स्टार्ट हो जाएगा, फिर रोमानिया भी वो डाटा कंपाइल करना बंद कर देगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपने जाना है आप उस फैसिलिटी को अवेल करें, आप जाएं, आप जाके जॉब ढूंढें, जॉब ढूंढने के बाद वापस आएं, प्रॉपर वीजा लेकर जाएं। और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि वो जब ये रोमानिया प्रॉपर शेंजन का पार्ट बन जाएगा तो फिर ही अपना जाएं 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए घूम फिर कर वो वापस आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो आपको कन्वे करना चाहता हूं, जो मैसेज आपको देना चाहता हूं, जो आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जो शेंजन में आने की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं वो मैं बता सका हूंगा इस वीडियो के जरिए। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।